Subscribe my YouTube channel M ग्रीटिंग एवरीवन। Ramzan आज हमारा Rahim टॉपिक है Moin. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले जो हम हमारी बेसिक लाइफ के अंदर जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, फर्स्ट ये जो फर्नीचर है, व्हीकल्स है, फ्रूट है, मिल्क है, टूथपेस्ट है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया था वो बेंजलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था 1815 में। 1815 में बेंजलियस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिल सकते हैं। मतलब ऐसा उसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वो कंपाउंड है जिसमें यानी कि प्लांट और एनिमल में पाई जाएंगी। अब रीजन क्या है इसके पीछे, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्यों पाए जाते हैं? उसने कहा कि क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास एक वाइटल फोर्स होती है और वो वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। यानी सिंपल लफ्जों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेंजलियस ने जो इंट्रोडक्शन दिया था या उसके मुताबिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दी, ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो, प्लांट और एनिमल्स में हो, हम इसे अकॉर्डिंग टू बेंजलियस हम इसे लैब के अंदर नहीं बना सकते। लैब के अंदर आर्टिफिशियली नहीं बना सकते अकॉर्डिंग टू बेंजलियस। तो सबसे पहले बेंजलियस का ये कॉन्सेप्ट लिखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड are used compound which are made which are only produced by living organisms. Because they are organisms. यानी बेंजलियस ने जो 1850 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तस्वर दिया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड व्हिच आर ओनली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज़ दे हैव अ वाइटल फोर्स। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वो कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं क्योंकि इनके पास एक वाइटल फोर्स होती है। अगर वाइटल फोर्स की जानिब हम नजर डालें तो वाइटल लफ्ज का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, कोई खास चीज, मतलब ऐसी स्पेसिफिक या इम्पोर्टेंट फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो। लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक फोर्स only in living organisms. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Specific force which is only in living organisms. बेंजलियस की जानिब से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तस्वर दिया गया था वह अब हम जाते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट है मोलर। ये समझ में आएगा? ये रसा मतलब इसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जानदार होंगे, जानदार वेरी गुड लिविंग थिंग्स में होंगे। We can't make organic compound from इसके मुताबिक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है मोलर।
1815 से 1820 तक ये तस्वर किया जाता था, ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। लेकिन अब बॉलर क्या करता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेता है, अमोनियम साइनेट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेता है अमोनियम साइनेट, उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। तो अब देखो, बेसिलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनाया जाता बनेगा। लेकिन वॉलर ने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, अमोनियम साइनेट, उससे बनाया यूरिया। अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया, तो मतलब इनऑर्गेनिक से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। बेसिलियस की इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को बायकॉट कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यस सर। मतलब 1815 से 1820 टू 1828 तक बेसिलस का कॉन्सेप्ट माना जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। लेकिन अब वेरिएशन क्या आती है, अब कहा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में भी बना सकते हैं। ये क्या करता है, अमोनियम साइनेट लेता है, अमोनियम साइनेट NH और अमोनियम और साइनेट लेता है, इससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। यूरिया बनाता है। वॉलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। तो हम कह सकते हैं कि he disproved the theory of Berzelius by organic compound from इनऑर्गेनिक कंपाउंड। organic compound from inorganic. He disproved the theory of Berzelius by making organic compound from inorganic and also give the concept definite person. यानी सबसे पहले ये थ्योरी मानी जाती थी, ये बात की जाती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स में पाए जाए, प्लांट और एनिमल्स में पाए जाए। लेकिन अब जो अप्रोप्राइट या स्पेसिफिक या डेफिनेट जो थ्योरी दी गई, अब जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है वॉलर की थ्योरी। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू वॉलर और अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट वी फॉलो राइट नाउ, इस टाइम पीरियड में जो हम कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry to deal with the study of मतलब अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है, वो डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें से ऐसे कंपाउंड जिसमें से कार्बन और हाइड्रोजन दस्तियाब हो। कार्बन इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनमें से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनमें से कार्बन नेसेसरी होगा। आपको ऐसा कोई एक भी कंपाउंड नहीं मिलेगा जिसमें कार्बन ना, रेयरली कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें हाइड्रोजन दस्तियाब नहीं होगा, लेकिन कार्बन 100% हर केस में हर